बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बहुत अहम खबर है, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी अहम तरीन खबर है। इस मामले पर हुकूमत सिंध ने तकरीबन 48 घंटे के बाद अपना रिएक्शन दिया था। उस रिएक्शन में हमने देखा था कि मुराद अली शाह साहब सामने आए थे और मुराद अली शाह साहब ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था। यह कमेटी हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल थी और इस कमेटी को टास्क दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी हुकूमत को, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। ये रिपोर्ट क्या है, इस बारे में क्या पता चल रहा है, ये मैं आपके हवाले करूंगा। दूसरा, मज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर ने अदालत से रुजू कर लिया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। यह अहम तरीन खबर है, इसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये मज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर का, जब कैप्टन सफदर की जानिब से मज़ार कायद पर नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई और वहां वो तमाम सिचुएशन क्रिएट की गई जिसके बाद बड़ा जबरदस्त अवामी गम गुस्सा हमें नजर आया था। अगर लोग ये कह रहे हैं कि रेंजर्स के ऑफिसर्स की जानिब से, आईएसआई के ऑफिसर्स की जानिब से जो अमल किया गया, उस अमल पर तो खुद पाक फौज ने कहा है कि गलत था और सजा दी जा रही है, तो फिर वो अमल जो एक आम आदमी की जानिब से हमें देखने को मिला, वो रद्द अमल जो हमें खालिद अनम की जानिब से देखने को मिला, वो रद्द अमल जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला, वो रद्द अमल आप कहां लेकर जाएंगे? मज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर ने जिस दिन कैप्टन सफदर ने यह अमल किया, वहां खड़े होकर नारे लगाए, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, सियासी नारे लगाए, मज़ार कायद की हुर्मत को पामाल किया। उस दिन मज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर ने थाना ब्रिगेड से रुजू किया था। ये जो मोहम्मद वकास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन, हलीम आदिल खान का भांजा भतीजा, जो भी, इसकी जानिब से जो दरखास्त जमा कराई गई, कितनी सच्ची कितनी झूठी हुकूमत सिंध ने आपको बता दिया था, अभी मैं उस पर बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर ने उसी दिन थाना ब्रिगेड से रुजू किया था। उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई थी। वो दरखास्त में एक बार फिर चाहता हूं कि आप देखें। उन्होंने कहा, मोहतरम जनाब एसएचओ साहब, थाना ब्रिगेड, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कराची, जनाब अली, आज मोरखा 18 अक्टूबर 2020 इतवार बवक्त शाम 4 बजे 4:30 बजे के दरमियान मुस्लिम लीग नून का एक काफिला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कायदे आज़म के मज़ार में दाखिल हुआ। फातिहा खानी के बाद मरियम नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर, निहाल हाशमी, मरियम औरंगजेब और दीगर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने सियासी नारेबाजी की। कायदे आज़म के मज़ार के तकद्दुस को पामाल किया गया। आपसे इल्तिमास है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। गुलाम अकबर मेमन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ रेजिडेंट इंजीनियर, कायदे आज़म मज़ार, मैनेजमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन, कराची, 18/10/2020। और इस पर स्टैंप मौजूद। यह दरखास्त फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, बार बार अर्ज किया कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया था। मज़ार की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुलिस से रुजू कर लिया था। अगर यह दरखास्त कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक मजिस्ट्रेट के जरिए दाखिल की जानी थी तो भी किसी भी आम आदमी को इस कानून का, लोगों को तो यही नहीं पता था कि एक मज़ार प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस मौजूद है, तो लोगों को इस मज़ार प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस पर दरखास्त किस अंदाज में जमा कराई जाएगी इसकी खबर भी नहीं थी। पुलिस को इसकी खबर थी, अगर, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि पुलिस वालों को भी नहीं होगी, लेकिन अगर इसकी खबर थी तो पुलिस वालों को उन्हें गाइड करना चाहिए था और थ्रू प्रॉपर चैनल दरखास्त आती, उस पर पुलिस को अमल करना चाहिए था, लेकिन अमल नहीं किया गया। मुराद अली शाह साहब ने फौरी तौर पर कहा था कि गलत हुआ है, मज़ार पर ये नारे नहीं लगने चाहिए थे। ये सईद गनी साहब ने कहा था, ये वहां के वजीर इत्तलात ने कहा था। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। मुराद अली शाह साहब ने जब मीडिया के सामने आकर बात की थी तो मुराद अली शाह साहब आए और आकर उन्होंने ये बताया कि जो वकास है ये पीटीआई का रुकन है। मुराद अली शाह साहब ने वहां पर हमें यह भी बताया कि किस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन ने यह दरखास्त जमा करवाई
और क्या झूठ है। उन्होंने बताया कि वो लोकेशन निकाल कर लाए हैं और बताया गया कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वकास वहां मौजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा पीटीआई का कारकुन है, झूठा है, इस झूठे ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। कैप्टन सफदर ने अगर इसको जान से मारने की धमकियां दी थी तो ये झूठा वहां मौजूद ही नहीं था। हमारे यहां दरखास्तें इसी अंदाज में होती हैं। लोग, क्योंकि हमारे यहां पुलिस सही कार्रवाई नहीं करती, इसलिए लोग इस तरह की दरखास्तों का सहारा लेते हैं। यह हमारे यहां बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। यह प्रैक्टिस जो है वह अंजाम दी गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आईएसआई के रेंजर्स के अफसरों ने जो काम किया उस काम पर उनकी सरजनिश हो गई। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से वादा कर लिया और कार्रवाई हो गई। अब मजार के एडमिनिस्ट्रेटर ने अदालत से रुजू कर लिया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस सिलसिले में मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मजार कायद ऑन सैटरडे अप्रोच द कोर्ट टू फाइल अ केस अगेंस्ट पीएमएलएन लीडरशिप इंक्लूडिंग कैप्टन सफदर, मरियम नवाज एंड मरियम औरंगजेब फॉर वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ मौसूलियम लास्ट मंथ। तो अब ये इन्होंने अदालत से भी इस सिलसिले में रुजू कर लिया है। कैप्टन सफदर पर मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो कहते हैं कि कैप्टन सफदर की जानिब से कुछ गलत नहीं किया गया। हमारे यहां सहाफियों का बड़ा हल्का है जो कहता है कि कैप्टन सफदर की जानिब से कुछ गलत नहीं किया गया। कैप्टन सफदर तो इस पर बज़िद है, उसका अपना अमल है, लेकिन यह बात मुसलसल की जा रही है। मज़ार कायद पर इस अमल के बारे में मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की जानिब से आपको कोई मजम्मत नजर नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी वालों की जानिब से एक वाजिबी सी रस्मी कार्रवाई की सी मजम्मत की गई, दैट्स इट। अब मजार के एडमिनिस्ट्रेटर ने बाज़ाब्ता तौर पर रुजू कर लिया है कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। पहले भी रुजू किया था, तब भी नहीं हुई थी। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, हुकूमत सिंध की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गई है। उस पर दस्तखत जिस वक्त आप ये सुन रहे हैं किए जा चुके होंगे, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त खबर आ रही है कि दस्तखत किए जाने वाले हैं किसी भी वक्त। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है यह कार्रवाई कानून से मावरा है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कानून से मावरा है। जो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का अमल था, दरवाजा तोड़ना था, वो कानून से मावरा था। जो आईजी के साथ हुआ उस पर रिपोर्ट जो है वो कुछ खास बात नहीं करती। रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बात की गई है। रिपोर्ट में बात की गई है कैप्टन सफदर के खिलाफ होने वाले अमल की। रिपोर्ट में जो खुद आईएसआई के ऑफिसर्स के हवाले से अफवाज पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उस पर बात नहीं की गई है। उस मामले पर रिपोर्ट में जो सेक्टर कमांडर ऑफिस की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी आईएसआई ऑफिसर्स की, रेंजर्स ऑफिसर्स की, उस पर बात नहीं की गई है। मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे जरा ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट को अपने सियासी मुखालिफिन तक हुकूमत सिंध की जानिब से महदूद रखा गया है। अभी हुकूमत सिंध ने यह फैसला भी नहीं किया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा या नहीं। हुकूमत सिंध इस मामले में अपने सियासी अंदाज में अपना खेल खेल रही है और रिपोर्ट में उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मामलात हैं, जो फौज के हवाले से मामलात हैं और जो रेंजर्स ऑफिसर्स के हवाले से मामलात हैं, उन पर कोई बात नहीं की। अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो रद्द अमल दें हुकूमत सिंध की रिपोर्ट पर, और रद्द अमल देते हुए हुकूमत सिंध की रिपोर्ट पर भी कहें रिपोर्ट रिजेक्टेड। जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके कहा था कि जो रिपोर्ट इदारे की जानिब से आई है, पाक फौज की जानिब से आई है, कोर कमांडर कराची ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है और जो असल जिम्मेदार हैं उन्हें बचाने की कोशिश की गई है। जूनियर्स पर इसका मलबा डाल दिया गया है। अब जब हुकूमत सिंध की रिपोर्ट तैयार हो गई है तो एक पब्लिक होती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो मियां नवाज शरीफ मुतालबा करें अपने सियासी इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से के लाएं, रिपोर्ट सामने लेकर आएं और रखें अवाम के। दो, मियां नवाज शरीफ इस रिपोर्ट में अगर बात नहीं की जाती, जैसा मुझे मेरे जराए बता रहे हैं कि रेंजर्स ऑफिसर्स पर, आईएसआई ऑफिसर्स पर बात नहीं की जाती, अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ बात की, उन्हें उनके मनसब पर जिम्मेदारियों से रोक दिया, बल्कि अब उनके खिलाफ जीएचक्यू में कार्रवाई होगी, यह भी बता दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ भी बात करें हुकूमत सिंध से और कहें कि मैं आपकी रिपोर्ट सराहता हूं, रिजेक्ट करता हूं, और फिर बताएं लोगों को कि मुस्लिम लीग नून क्या समझती है। यहां पीडीएम का इत्तेहाद ना देखें, जिस तरह
वफाज पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बेटी के कमरे के मामले में चादर और चारदीवारी का मामला लेकर आए थे और कैप्टन सफदर के मामले में लेकर आए थे, उसी तरह से बात करें, खम ठोंक कर बात करें और सियासी इत्तेहाद को पसे पुश्त रखते हुए इस मामले पर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जवाब तलब करके दिखाएं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।